बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ONN टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरदार इफ्तिखार। नाज़रीन, मुल्क में सियासी तहरीरात इंतहाओं को छू रहा है। बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है और कल से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान मंजर आम पर आए, उसके बाद से मुल्क में एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। सियासी हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और एक तरफ अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हर हाल में इमरान खान की हुकूमत को फ़र्क कर दिया जाए और दूसरी जानब इमरान खान की कोशिश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ये बुरान किसी तरह टल जाए। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन फैसले आज किए जा सकते हैं। नमाज जुमा के बाद अहम तरीन फैसलों की तवक्को की जा रही है। एक तरफ सिंध की अगर हम बात करें, सिंध हुकूमत की बरतरफी की या सिंध में गवर्नर राज के नफाज की, तो यही कहा जा रहा है इस्लामाबाद के जो सियासी और सफाती हल्के हैं, साफती हल्के, वो यही कह रहे हैं कि सिंध में गवर्नर राज का नफाज जो है वो खारिज इम्कान नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक तजवीज़ दी थी कि वो फिर फॉर सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दें। शेख रशीद ने कहा था कि सिंध हाउस इस्लामाबाद को आर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त सिंध पुलिस के बहुत से जवान जो हैं वो सिंध हाउस पर ड्यूटी दे रहे हैं और किसी वक्त भी कानून नाफिज करने वाले अदारे वहाँ पर रेड कर सकते हैं। तसादम का खतरा है और ये हालात जो हैं इंतहाई कशीदा है। इस हवाले से आज वज़ारत दाखिला एक समरी तैयार करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भेजेगी। इस्लामाबाद के जो सियासी और सफाती हल्के हैं वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता रात गए जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, आम तरीन वज़रा भी मौजूद थे, जिसमें शेख रशीद ने सिंध में गवर्नर राज के नफाज की जब तजवीज़ दी तो कई वज़रा ने गो के इसकी मुखालफत की, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसे खुशाइन अमर करार दिया और कहा कि इस पर सोचा जा सकता है। और उन्होंने शेख रशीद को ये कहा कि वो इस हवाले से समरी तैयार करें क्योंकि ये काम वज़ारत दाखिला का है। तो उन्होंने कहा कि आज शेख रशीद साहब जो हैं वो एक समरी तैयार करेंगे जिसमें मुख्तलिफ वजूह जो हैं, वजूहात जो हैं, रीजन्स जो हैं वो उसमें वो डिस्कस करेंगे और इस समरी में बताएंगे कि सीधे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है जमहूरियत को अदम इस्तेकाम के लिए। और इस हवाले से वो सिफारिश करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिंध में गवर्नर राज के नफाज की मंजूरी दें। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल काम होगा, मुश्किल मरहला होगा, मुश्किल मरहला हो सकता है क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर से कुछ वज़रा इसकी मुखालफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सियासी तरीके से इस बुरान का मुकाबला किया जाए और नाराज़ अरकान जो हैं उनको मनाया जाए, उनके साथ डिस्कशन की जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए और उनकी जो रिजर्वेशन हैं, उनके जो खदशात हैं, जो एतराज़ात हैं वो दूर किए जाने चाहिए। और इस तरह का जो इक़दाम होगा गवर्नर राज के नफाज का, उससे यकीनी तौर पर मुल्क में सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी और 23 मार्च के बाद मुल्क जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकता है और इसी की समझ के बाद यौम पाकिस्तान की परेड के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो सकते हैं। ये वो सारी सूरत हाल है जो आज इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है। जिस तरह हम आपको बता चुके हैं कि ऑलरेडी एक समरी वज़ारत दाखिला ने तैयार कर ली है। वो समरी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश की जाएगी और गालिब इम्कान है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस समरी को अप्रूव कर देंगे। सिंध में गवर्नर राज के नफाज का इम्कान है। इस्लामाबाद के सियासी और सफारती हल्के, साफ्ती हल्के ये कह रहे हैं कि सिंध में गवर्नर राज लग सकता है। दूसरी जानब पाकिस्तान के साबिक़ 3 वज़राए आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद फरहान अब्बासी ने आज एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद इंतज़ामिया से ये कहा है कि वो कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे सिंध हाउस पर एक्शन हो, हमला हो, तसादम हो और जिससे हालात कशीदा हों। उन्होंने यही कहा है कि अगर इस तरह का कोई कदम इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इस्लामाबाद की पुलिस अगर इस तरह का कोई कदम उठाती है या कानून नाफिज करने वाले अदारे इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो यकीनी तौर पर ये आइन शिकनी होगी और इन तमाम लोगों को सजा दी जाएगी। इसी तरह दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इस खदशे का इज़हार कर रही हैं कि अगर इस तरह का कोई हमला हुआ तो तसादुम होगा। एक तरफ सिंध की पुलिस मौजूद है, काफ़ी सैकड़ों की तादाद में सिंध की पुलिस जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के सिंध हाउस में पर मौजूद है, ड्यूटी दे रही है। किसी भी बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ मीडिया पर्सन, वो भी ख़ास तौर पर कुछ एंकर्स जो हैं वो अलाउड हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं MPs MNAs के बगैर उनका दाखिला वहाँ पर बंद है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के आसार उन्होंने बना लिया है, आसार में ले लिया है सिंध हाउस को। और दूसरी जानब अगर इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर रेड करती है तो तसादम हो सकता है। दोनों फोर्सेज ने, एक सूबे की है, एक मरकज़ की है, यकीनी तौर पर ये हालात इससे कशीदा हो सकते हैं। हाँ, एक बात, अगर गवर्नर राज नाफिज हो जाए और उसके बाद फिर सिंध पुलिस
जो है सिंध हाउस डायरेक्टली गवर्नर के अंदर आ जाएगा और फिर सिंध पुलिस भी वहाँ से हट जाएगी और गवर्नर सिंध जो है वो सिंध हाउस को खाली भी करा सकते हैं। लेकिन इस सूरत में मुमकिन है कि अगर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। और नाज़रीन आखिर में हम आपको यही बताएंगे कि एक इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। मुतहदा कौमी मूवमेंट MQM और मुस्लिम लीग काफ ने एक अजीब व गरीब किस्म का फार्मूला पेश कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि वज़ीर आज़म उन्होंने माइनस इमरान खान की बात कर दी है। माइनस इमरान खान के बगैर माइनस इमरान खान करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आज़म लाया जाए और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उनकी वो पूरी की जाए। इस इन असेंबलीज की उन्होंने कहा है कि किसी और शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाए ताकि बुरान भी ख़त्म हो जाए, अपोजिशन के मुतालबात भी तस्लीम कर लिए जाएँ और असेंबलीज जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर लें। इसी तरह के कुछ खदशात, इसी तरह के कुछ जो ऐलानात हैं या बयानात हैं वो मुस्लिम MQM की जानब से भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन ये एक अजीब व गरीब किस्म की कशमकश है और मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम की जानब बढ़ रहा है। आज का दिन बड़ा अहम है। तवक्को ये की जा रही है कि आज होने वाले फैसले मुल्क की सियासत पर दूर रस्म उनके जो नताइज होंगे वो मुरतब